बानो टीवी के प्यारे सामीन अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बानो टीवी और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कसूरवार की एपिसोड 3। फ्रेंड्स, अगर आप इसकी पहली और दूसरी एपिसोड सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। तो चलिए इसकी तीसरी एपिसोड शुरू करते हैं। और ये कहानी आपको कैसी लगी है फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज चौधरी साहब मिले थे। वो तीनों इस वक्त रात का खाना खा रहे थे जब शजा अहमद बोले। लहजे में गहरा दुख था जो मसरत बेगम और रिदा ने महसूस किया। क्या कह रहे थे वो? मसरत बेगम ने पूछा। वो हमें ये मोहल्ला छोड़ने के लिए कह रहे थे। मुझे भी ऐसा लगता है अब मजीद हमारा यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। लोगों की तंज भरी नजरें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। इनकी बात पर रिदा उठकर कमरे में चली गई। जिस घर से बचपन की यादें जुड़ी हों वो घर छोड़ना आसान नहीं होता। अपना घर तो खुदा की बहुत बड़ी नेमत होता है, अपना मान होता है, लेकिन अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? किराए के मकान में किराए के पैसे कहाँ से पूरे करेंगे? आपकी कमाई से घर का निज़ाम चलता है। पहले तो फिर भी बच्चों के कॉलेज की फीसें ट्यूशन से पूरी हो जाती थी, अब कौन भेजेगा बच्चे? मुसरत बेगम फिक्रमंदी से बोली। तो क्या करूं मैं, तुम ही बताओ। ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। बाहर निकलता हूँ तो ये लोग चैम गोइयाँ करते हैं। घर तो छोड़ना पड़ेगा। इस घर को और दुकान को बेचकर हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ कोई हमें जानता ना हो। और खबरदार जो इससे राब्ता करने की कोशिश की, मर गई वो हमारे लिए। बहुत उम्मीदें थी इससे। सोच रहा था कि बहन के घर होगी, ये सुकून तो होगा कि अपनों में है। अपना मारे तो छाँव में बिठाए और गैर मारे तो धूप में बिठाए। इससे इस बात की समझ अब आएगी जब बाप का सर झुका दिया, मेरा मान और गुरूर खाक में मिला दिया। अब शायद कभी रिदा पर भी इतबार ना कर सकूं। शजा अहमद की आंखें शिद्दत गम की वजह से सुर्ख हो गई थी। दरवाजे की ओर से बाबा की बातें सुनती रिदा बिलक बिलक कर रोने लगी। रिमशा, तुम कभी खुश नहीं रह सकोगी। मुझे भी बाबा की नज़रों में बेइतबार कर दिया। आखिर क्यों? मेरा क्या कसूर था? मैंने तो कुछ नहीं किया। शायद ज़िंदगी में हम सिर्फ एक ही शख्स को आजमाते हैं, अगर वो दागा दे दे तो सब पर से एतबार उड़ जाता है। रिमशा भी शजा अहमद का मान थी, इनका गुरूर थी। इसके एक तिरछे कदम ने इसकी उम्र भर की कमाई गई इज्जत को खाक में मिला दिया। अब वो रिदा पर कैसे एतबार कर सकते थे? मैं आज ही किसी दूसरे शहर नया घर ढूंढूंगा किराए पर। तुम बस सामान वगैरह बांध लेना और रिदा को भी बता देना। शजा अहमद की बात पर मसरत बेगम ने सर हिलाया। वो कमरे में अकेली बैठी थी, बोर हो रही थी। शादी हुए आज पहली बार मोहित जॉब पर गया था। इसके बगैर पूरा घर इसे सुना सुना लग रहा था। इसे अपने घर की याद आई। वहाँ तो कभी बोर नहीं हुई। कॉलेज से आकर दोनों बहनें एक दूसरे से शरारतें करते वक्त गुजार देती और मोहित की ज़िंदगी में आने के बाद वो कॉलेज के बाद का सारा वक्त मोहित से बातें करते गुजारती। वो उकता कर कमरे से बाहर निकली। सरोद बेगम अपने कमरे में थी और आलिया नाउश में बैठी टीवी देख रही थी। अरे तुम आज कॉलेज नहीं गई? रिमशा इसे घर पर देखकर हैरान हुई। कॉलेज नहीं गई तो इधर बैठी हो? इधर बैठ, आलिया बदतमीजी से बोली। रिमशा इसके साथ वाले सोफे पर बैठ गई, मगर आलिया इसे बैठते देखकर अपने कमरे में चली गई। इसे क्या हुआ? कल तो ठीक थी, जरूर माँ ने पट्टी पढ़ाई होगी, रिमशा ने दिल में कहा और सर झटक टीवी देखने लगी। रात को मोहित के साथ इसकी बड़ी बहन नायला भी अपने 4 साला बच्चे के साथ आ गई। रात सुकून से गुजरी। सुबह मोहित को जॉब पर बेचकर वो वापस लेट गई। सर में दर्द की टीसें उठ रही थी। अभी आंख लगी ही थी कि जब बाहर से अजीब चीखों और शोर की आवाज़ सुनाई दी। वो स्लीपर पाँव में डालकर बाहर भागी। वो किचन की तरफ भागी जहाँ से शोर की आवाज़ आ रही थी। तेज़ गर्म चाय गिरने की वजह से जैन का सारा बाजू जल गया था और वही चीख कर रो रहा था। सरोद बेगम और नायला जल्दी से इसे करीबी हॉस्पिटल लेकर गई, मगर वापसी पर घर में एक हंगामा बर्पा हो गया। मोहित भी ऑफिस से आ चुका था। अरे ये सब इन मनूस की वजह से हुआ है। इसका कदम ही मनूस है। पहले मेरे बेटे को वरगला कर इससे शादी कर ली और अब इसकी काली किस्मत का साया मेरी बच्चियों पर भी पड़ रहा है। सरोद बेगम ने वाविला शुरू कर दिया। आप हर बात का कसूरवार रिमशा को क्यों ठहराते हैं? जैन का बाजू जला है तो इसमें रिमशा का क्या कसूर है? इसने तो नहीं चाय गिराई, मोहित ने रिमशा की वकालत में कहा। सब जानती हूँ मैं। अरे एक मर्द की ज़िंदगी तब संवरती है जब इसकी शरीके सफ़र एक किस्मत वाली लड़की बने, मगर ये बदबख्त अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए इस घर में आए, मनुष्यत पहले ही घर में आ गई। देखो तो मेरे बच्चे का क्या हाल हो गया।
नायला भी रुआंसी होकर जैन की पेशानी पर से बाल हटाने लगी। आखिर सबको हो क्या गया है? रिमशा आप सबको भी बहुत पसंद थी, अब क्यों ये सब कह रहे हैं कि आप लोग? मोहित ने तड़क कर कहा। रिमशा इसके पीछे डरी सहमी खड़ी थी। हाँ हाँ पसंद थी, वो रिमशा जिसका ताल्लुक इज्जतदार घराने से था। रिमशा तो घर से भागी हुई एक बदकिरदार लड़की है जिसने अपने माँ बाप का भी सर झुका दिया और हमारे बेटे पर जादू करके हमारे सामने खड़ा कर दिया। अरे मुझ पर यह मोहल्ले वालियाँ तंज करती हैं कि वह तुम्हारा बेटा तो बड़ा तेज़ निकला जो लड़की भगा कर ले आया। चेम गोइयाँ करती हैं मुझे देख कर। तो क्या चाहती हैं आप? इसे छोड़ दूं तब आपको सुकून मिलेगा? मोहित को शदीद गुस्सा आने लगा था। हाँ इसे छोड़ दो तभी सुकून मिलेगा। अरे क्या है इस लड़की में? सरोद बेगम की बात पर रिमशा की आंखों से टिप टप बरसात शुरू हो गई थी। वो तो मोहित की खातिर अपनी सब कश्तियां जला कर आई थी। अब अगर मोहित ने इसे छोड़ दिया तो इसने कर्ब से आंखें मींची। इसने कभी इस बारे में सोचा ही ना था कि मैं इसे नहीं इस घर को छोड़ना चाहूँगा। जहाँ मेरी बीवी की जगह नहीं वहाँ मेरी क्या होगी? मेरी खुशी इस धक्यानुसी सोच की नज़र हो रही है। तुम सब अपनी ज़िंदगी जियो, मैं भरपूर तरीके से अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। मोहित ने मजबूती से रिमशा का हाथ पकड़ लिया। अरे सठिया गया है तू? इस चुड़ैल के लिए एक बार ठंडे दिलो दिमाग से सोच लो। जो लड़की माँ बाप की ना हो सकी वो तेरी भी नहीं हो सकती। वो तुझे छोड़ देगी और तू इसी के लिए अपने माँ बाप को छोड़ रहा है, अपनी बहनों को छोड़ रहा है। सरोद बेगम कड़क आवाज़ में बोली। मगर मोहित फैसला कर चुका था, वो इस वक्त घर में नहीं रहेगा। इस रिमशा का एहसास था कि वो इसके लिए अपना सुख आराम सब छोड़कर आई है। इसको दुख देना इसे किसी तौर में मुनासिब नहीं लग रहा था, मगर इसे इस माँ का एहसास नहीं था जो अपनी औलाद की ज़रा सी तकलीफ पर तड़प जाती है, बेसुकून हो जाती है। इसे वो रातें भूल गई थी जो इसकी माँ ने इसके लिए जाकर गुजारी थी। इसे माँ के आंसू अब नज़र नहीं आ रहे थे। सस्ते दामों मकान बेचकर इन्होंने दूसरे शहर में एक दुकान और साथ रहने के लिए 2 मकान, नई जगह और नए लोगों में वो इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं हो रहे थे। मगर ताने तचने से जान छूट गई थी। यहाँ इनकी माजी को कोई नहीं जानता था। अभी दुकान पर ग्राहक इक्का दुक्का आते थे, मगर इन्हें उम्मीद थी कि जल्द ही इनकी दुकान पहले की तरह चलेगी। पूरा दिन दुकान पर बैठकर वो रात को घर आए, चेहरे पर वाज़ेह थकन थी। रिदा के लिए यहाँ कोई कॉलेज देखूं, घर बैठे क्या करेगी? वो सब खाना खा रहे थे जब मुसर्रत बेगम ने झिझकते हुए कहा। शजा अहमद का मुंह की तरफ जाता हाथ रुक गया। क्या ज़रूरत है कॉलेज जाने की? घर का काम काज कराए, खानादारी सिखाए। वो सपाट लहजे में बोले। मगर आजकल तालीम की बहुत ज़रूरत है। इल्म तो सारी उम्र हासिल करते रहें तब भी कम है, और अभी तो इसकी पढ़ने की उम्र है। बाबा मैं पढ़ना चाहती हूँ। रिदा ने भी अटक अटक कर कहा। मैं आपका मान नहीं तोड़ूंगी बाबा, कभी भी नहीं। रिदा उठकर इनके पास बैठ गई। ये वो शजा अहमद तो नहीं थे जिनकी बेटियां इनसे बगैर जिसके हर बात कर दिया करती थी, जिनके लहजे में प्यार ही प्यार होता था। ये मुसीबतों का मारा हुआ बाप था। ये टूटा बिखरा हुआ कमज़ोर बाप था जो अब दूसरी बेटी के बाहर जाने से डर रहा था कि कहीं ये भी मेरी इज्जत खाक में ना मिला दे। बाबा मैं पढ़ूंगी, मैं आपको बेटा बनकर दिखाऊंगी, कभी आपका एतबार नहीं तोड़ूंगी। बाबा एक बार मुझ पर एतबार करके देखें। मैं रिमशा नहीं हूँ, मैं रिदा शजा अहमद हूँ। अपने बाप का मान और फ़ख्र हूँ। अपने बाप का झुका सर में बुलंद कर दूंगी। रिदा ने इनका हाथ अपने नर्म नाजुक हाथों में लेकर कहा। शजा अहमद बेमुश्किल मुस्करा सके और जब बोले तो लहजे में रिदा ही रिदा था। बेटा तुम पर एतबार है, मुझे जानता हूँ तुम मेरा मान हो। रिमशा भी मेरा मान थी, बहुत एतबार करता था इस पर, इसलिए तो इसे साइमा के घर भी आना चाहता था अपनों में। मैंने सोचा था रिमशा मेरा मान रखेगी, मगर वो शजा अहमद की गुग्गी बंद हो गई। रिदा ने जल्दी से इन्हें पानी पिलाया। मेरी इजाज़त है, दिल लगाकर पढ़ना, मगर इस बूढ़े बाप की इज्जत का ख्याल भी रखना। शजा अहमद की आंखों से आंसू जारी थे। रिदा और मुसर्रत बेगम भी रो रही थी। रिमशा मर जाती तो इनको सब्र आ जाता, मगर नहीं, वो मरी नहीं थी, इन सबको जीते जी मार गई थी। फ्रेंड्स, इसकी अगली एपिसोड जो है वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। काइंडली आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये स्टोरी आपको कैसी लगती है और आप किस तरह की स्टोरी सुनना चाहते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर उस तरह का कंटेंट आपके लिए बनाने की कोशिश करूंगी, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको मेरी स्टोरीज पसंद है, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको
मिल सके। और ऑल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाइएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा फ्रेंड, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है।